बस करो, छोड़ो इसे। कितनी सिगरेट पीते हो तुम? आखिर कब छोड़ोगे अपनी ये आदत? अपनी हालत खराब कर ली है तुमने। बताओ मुझे, परेशान हो चुकी मैं तुम्हारी इस आदत से। तुम ही बताओ, मैंने कोशिश नहीं की है? कितनी बार मैंने छोड़ने की कोशिश की है। कभी ये हो जाता था, कभी खांसी हो रहा है, कभी पसीने आ रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा हूँ। कोशिश तो करता हूँ ना मैं। अब इसका हल हमें डॉक्टर को बताएंगे। चलो हमें डॉक्टर के पास चलते चलो देखते हैं। हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हम इनकी सिगरेट पीने की आदत से बहुत परेशान हैं। ये कई सालों से सिगरेट पी रहे हैं, पर ये अब अपनी आदत छोड़ना चाह रहे हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम इसी तकलीफ को लेके इसके समाधान के लिए आपके पास आए हैं। आप कब से अब सिगरेट पी रहे हैं? लगभग 5-6 साल तो हो गए पीते हुए। 5-6 साल से। और आपने कभी इसे छोड़ने की कोशिश नहीं करी? करी है, पिछले साल भी बहुत कोशिश करी थी। दिक्कतें आने लगती है, जैसे नींद नहीं आती है, पसीना आता है, कभी कभी घबराहट महसूस होता है। डॉक्टर साहब, रात को जब ये सोते हैं तो कई बार बहुत खांसने लग जाते हैं और इनका सांस आना बिल्कुल बंद हो जाता है, ये उठ जाते हैं। चलो आप चिंता ना करें, हम आपके मुंह की जांच कर लेते हैं एक बार। आइए, मुंह खोलिए। घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ सही समय पर आए हैं। अक्सर लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और मुंह की काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हम सबको पता है कि तंबाकू एक बुरी आदत है, फिर भी लोग तंबाकू के डब्बे पे दी गई चेतावनी को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तंबाकू छोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। अगर आप अपना निश्चय करते हैं तो आप बिल्कुल तंबाकू से मुक्ति पा सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको एक समय निर्धारित करना है कि आप कब तंबाकू छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, आपको अपने परिवार वालों, घर वालों को बताना है कि मैंने तंबाकू छोड़ने का निश्चय लिया है, ताकि वो आपको प्रोत्साहन दे सके। तीसरी चीज़, जब भी आपको तलब हो, मैं आपको एक टैबलेट दूंगी जो एक च्युइंगम की तरह होती है। उसे हम निकोटीन च्युइंगम बोलते हैं। अगर आप उसे खाएंगे तो आपकी तलब शांत हो जाएगी। आप अपने आसपास कोई भी सिगरेट, तंबाकू से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। अब आपको अपने प्रगति पर ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आप तंबाकू से दूर रहें। आज हम आपको तंबाकू सेवन से जुड़े दुष्प्रभावों के बारे में बताएंगे। तंबाकू एक हानिकारक पदार्थ है। तंबाकू का सेवन कई प्रकार से किया जाता है, जैसे गुटखा, पान मसाला, कैनी और कई अन्य प्रकार से। तंबाकू के सेवन से शरीर में काफ़ी सारे हानिकारक बदलाव देखे जाते हैं। मुंह के किसी भी हिस्से में सिद्ध होने वाले कैंसर को मौखिक कैंसर या फिर ओरल कैंसर कहा जाता है। भारत के हर प्रकार के कैंसरों में से मौखिक कैंसर लगभग 1/3 हिस्सा होता है। अब मैं आपको मुंह के कैंसर के लक्षण बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है मुंह के अंदर सफ़ेद या लाल चकत्ता घाव का होना। ऐसे घाव जो 1 माह से अधिक अवधि तक ना भरे हों। मुंह की श्लेष्मा का पीला पड़ जाना, किसी जगह त्वचा का कड़ा हो जाना, मसालेदार खाने का भोजन करने से सहन ना होना, मुंह खोलने में तकलीफ होना, जीभ बाहर निकालने में तकलीफ होना, आवाज़ में परिवर्तन आना, अधिकतर लाल का स्राव होना व चबाने या निगलने में दिक्कत होना। मुंह के कैंसर की स्वयं जांच कैसे करें? पानी से कुल्ला करें और दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाएं। आप शीशे का भी प्रयोग कर सकते हैं या चम्मच से भी अपने मुंह की त्वचा की जांच कर सकते हैं। अपने गाल और होठों की त्वचा को देखिए, उसकी अच्छी तरीके से जांच कीजिए। अगर आपको कोई लाल या सफ़ेद चकत्त, कठोर त्वचा, सूजन, दाने इत्यादि दिखाई दे तो आप उस त्वचा की उंगलियों से छूकर जांच कीजिए। अपने होठों और गाल की त्वचा को देखने के बाद आप अपने जीभ की त्वचा को देखिए। जीभ को दाएं बाएं हिलाकर उसके दोनों तरफ की त्वचा को देखें कि वहाँ कोई लाल धब्बे या सूजन तो नहीं। यदि आपको कोई असामान्य स्थिति नजर आए तो आप अपने करीबी मुख रोग विशेषज्ञ से जाकर संपर्क करें।
तंबाकू का बुरा प्रभाव पूरे शरीर पे होता है। तंबाकू के धुएं में 4000 से ज़्यादा प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में फेफड़ों के रास्ते से घुसते हैं और हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तंबाकू खाने से मुंह की भी अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि दांतों का पीलापन, मसूड़ों की बीमारियां और मुंह और गले के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। तंबाकू में टार पाया जाता है जिसकी वजह से हमें सांस की बीमारी जैसे कि अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तंबाकू ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जीवन समाप्त हो सकता है। इसके कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, जोड़ों में दर्द होना, आँखों की बीमारियां होना और यही नहीं खून का गाढ़ा भी होना, और इन सब की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसकी लत लग जाती है और इसे छोड़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। छोड़ें व स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसके लिए आप संतुलित आहार खाएं, तंबाकू का सेवन ना करें, तनाव मुक्त रहें व शारीरिक व्यायाम करें। अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें व नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। ध्यान रखें, आहार में अधिक फाइबर लें, खाना चबा चबा के खाएं, अपने शरीर का वजन संतुलित बनाए रखें, खाने में वसा की मात्रा कम करें और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा करें, नमक व चीनी का उपयोग कम से कम करें, अच्छी नींद लें और शरीर को तनाव मुक्त रखें। पहले हम दोनों ही इनकी सिगरेट पीने की आदत से बहुत परेशान थे और मैं चाहकर भी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। फिर हमने समय रहते ही डॉक्टर से सलाह करना जरूरी समझा और आज मैं सिगरेट पीने की आदत से मुक्त हो चुका हूँ। किसी भी आदत को छोड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।